दोस्तों, जय माता दी। मैं सत्यनारायण शर्मा अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, गुरु सूर्य की युति बने, भाग्य उदय हो जाए, सरकारी नौकर बने और बढ़े व्यवसाय। इसका अर्थ होता है जहां गुरु और सूर्य दोनों एक साथ एक घर में आ जाएं, इनकी परस्पर योग हो जाए, युति हो जाए, तो समझ लेना भाग्य उदय होगा, सरकारी नौकरी मिलेगी और जो कारोबार करेंगे वो कारोबार बढ़ता चला जाएगा। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यह युति क्या हुआ करती है। यह तो बातें हैं जन्म कुंडली की, जिनकी जन्म कुंडली में दोनों ग्रह एक साथ आ जाएं। सूर्य राजा हैं तो गुरु देवों के गुरु हैं, और इन दोनों की युति, सूर्य सरकारी नौकरी दिलाने में मदद करता है तो गुरु उनके हर कारोबार में तरक्की करता है। दोस्तों, जन्म कुंडली में पहला घर का कारक सूर्य, पांचवें घर का कारक गुरु और नवें घर का कारक जो भाग्य का स्थान है, उनके कारक सूर्य और गुरु दोनों। अगर इन स्थानों पर तो ये दोनों आ गए ना, पहले स्थान पे हो यानी लग्न में हो, या पांचवें घर में हो या नवें घर में हो, फिर तो पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। आप जो करेंगे समझ लेना काम पक्का बनता चला जाएगा। फिर भी दूसरे स्थान पे भी हो तब भी ये बहुत अच्छा प्रभाव दिखाते हैं। पर मैं आज ये सब बातें आपको क्यों बता रहा हूं, एक छोटा सा प्रयोग बताऊंगा दोस्तों, तो समझ लेना कि यह युति के समान ही काम करेगा, दोनों की युति से भी बढ़कर काम करेगा। देव गुरु बृहस्पति, जो कि गौ की सेवा से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और गौ की जो भी चीजें आप प्रयोग में लाते हैं उनसे भी प्रसन्न होते हैं, पर सेवा बहुत जरूरी है। और सूर्य, अब सूर्य लाल रंग की देसी गाय, बछड़े की मां, समझ लेना अगर इस गौ की सेवा की जाए तो सूर्य देव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अब एक ही चीज में, एक ही कार्य में, एक ही उपाय में दोनों ग्रह प्रसन्न हो जाएंगे, यानी कि लाल रंग की देसी गाय, बछड़े की मां। अब ऐसी गाय आसपास में मिल जाया करती हैं, लाल रंग की बहुत सी गाय होती हैं अपनी। अब जब वो बछड़ा देगी तो बछड़े की मां हुई ना। आसपास में गौशाला भी हुआ करती हैं, वहां पे भी मिल जाएंगी या अपने आसपास में मिल जाएंगी। बस दोस्तों, इतना सा ही अगर काम हो गया तो समझ लेना आपका भाग्य भी उदय हो जाएगा। यही तो तलाश करनी है आपने। और दोस्तों, जब आपको ये पता चल जाए कि यहाँ पर इसके पास में ये गाय है, तो गुरुवार को चले जाना दोस्तों, और गुरुवार को अपने साथ में 2 रोटियां ले जाना और कुछ गुड़ ले जाना, थोड़े चने की दाल ले जाना। दोस्तों, बस इतना सा कर देना, और यह जो 2 रोटी और गुड़ और जो चने की दाल है, यह उस मालिक की इजाजत ले लें जिसके पास है गाय, कि ये मैं आपकी गाय को ये खिला रहा हूं और मुझे इस गाय का कुछ दूध चाहिए या घी चाहिए। अगर दूध भी दे देगा वो,
तो उसका घी आपने निकालना पड़ेगा, और यदि घी निकाल करके दे दे तो अति उत्तम है। पर आप अपने पास ही अपना घी निकाल लेना। घी निकालने की विधि सबको आती है। बछड़े की माँ है, आप उनसे अगर 1-2 किलो घी भी दूध भी ले लेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत भी घी निकल आएगा ना, तो वही काफी है आपके लिए। इस घी का प्रयोग ही आपके दोनों ग्रहों की युति बनाएगा और दोनों ग्रहों को प्रबल करेगा। और यदि उसके पास घी हो तो घी ले लेना। गुरुवार को यह आप देने के बाद उनसे फरमाइश करना कि जी हमारे को इस गाय का घी दे सकते हो तो घी दे देना, और दूध घी ना बनाते हो या आपको नहीं पता या थोड़ा दूध देते हो तो हमें दूध दे देना, हम घी निकाल लेंगे। वो कितना भी दूध दे दे, पैसे दे देना दूध के दोस्तों, और पैसे दे करके अब उनसे जो दूध या घी ले आओ तो अपने घर पे ले आना। घी ले आए तो बहुत बढ़िया है, दूध ले आओ तो अपने घर पे निकाल लेना घी। जब दोस्तों इसका आप यह घी निकाल लेंगे तब आपने इस घी का प्रयोग शुरू करना है। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि अपनी नाभि पर यह लगाएं, बदल जाएगा आपका भाग्य। दोस्तों सचमुच यह आपका भाग्य बदलने की पहली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दोस्तों रविवार से इस प्रयोग को प्रारंभ करना है और 21 दिन तक तो लगातार करें, और इससे अधिक चाहें तो बढ़ा सकते हैं। कितने ही दिन बढ़ा दो आपके ऊपर निर्भर करता है, और बढ़ा भी दें तो आपका जाता नहीं है कुछ भी। आपके पास घी है तब तक करते रहें। अब इस घी को रविवार को आपने सर्वप्रथम अनामिका उंगली से, ये अनामिका उंगली छोटी उंगली से बड़ी वाली, अपने नहा धो करके प्रयोग करना है दोस्तों। अपनी उंगली से और मस्तक पर लगाना है और लगाए रखना है। ऐसे लगाए रखना है, बस जहां लगा दिया मस्तक पे, जहां तिलक निकालते हैं यहीं पे लगा लेना, और यहाँ पे इसको लगाए रखना है और 5 बार बोलना है ओम श्री सूर्याय नमः। अब चाहे तो आंख खुली रख के भी बोल सकते हैं और चाहे तो आंख बंद करके भी बोल सकते हैं। ओम श्री सूर्याय नमः। हो गया। इस उंगली को फिर से घी में डुबो लें जरा सा, और अपनी नाभि पर ऐसे लगाना जैसे नाभि है, जैसे ये हम नाभि अपने पेट के बीच में, इस नाभि पर लगा लेना दोस्तों। उंगली को घी में डुबोना और इस नाभि पर लगा लेना। थोड़ा सा दबाव डालना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, दर्द हो सकता है, जरा सा दबाव डालना और 5 बार बोलना है ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। 5 बार बोल देना दोस्तों। इतना सा काम है दोस्तों। ये जो प्रयोग है ना दोस्तों, ये जितने मैं बताता हूं इनको छोटा मत समझा करो और छोटा समझ के छोड़ ना दिया करो। पर जब करते हो तो करना तब जब आपका मन माने, और मन मानता है दोस्तों तो इस प्रयोग को करके देख लेना।
समझ लेना आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और गुरु की युति ही हो जाएगी और आपके जीवन में ही युति हो जाएगी। अब आपने जन्म कुंडली को क्या देखना है? जब आपके ऊपर ही गुरु और सूर्य की दोनों की युति यानी एक साथ जब कृपा बन गई तो वो युति ही है। और ऐसा आपने कर दिया 21 दिन तक। अब घी तो एक ही बार लेकर के आना है, बसला करके रख देना और रोजाना इस प्रयोग को नहा धो करके कर लिया करो। 21 दिन तक यदि कर दिया तो समझ लेना सचमुच आपके भाग्य का उदय होने लग गया। जैसा कि मैंने प्रथम ही वाक्य से शुरू किया था, गुरु सूर्य की युति बने, भाग्य उदय हो जाए, सरकारी नौकर बने और बढ़े व्यवसाय। दोस्तों, सारे काम होंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, कार्य बढ़ते चले जाएंगे, व्यवसाय बढ़ता चला जाएगा। और जीवन में चाहिए क्या दोस्तों? करके देख लेना, पर करके देखने में जाता भी क्या है दोस्तों? अच्छा लगता है तो किसी को बता दें, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।